अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक न्यूबी हैं ऑनलाइन इंटरनेट की इकोनॉमी के अंदर और आप एक बिगिनर के तौर पे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स फाइंड कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग के लिए आप अभी बिगिनर स्टेज के अंदर हैं, तो कौन से फ्रॉड्स, कौन से फाइनेंशियल स्कैम्स आपके साथ हो सकते हैं किसी भी मार्केट प्लेस पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी भी काउंटर पार्टी के साथ ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लेते हैं या फिर कोई भी फ्रीलांस वर्क स्टार्ट करते हैं, तो उस दौरान या जब भी आप डील कर रहे होते हैं तो कौन कौन से फ्रॉड्स हो सकते हैं जिनको पोटेंशली आपने अवॉइड करना है और अवेयर रहना है इन स्कैम से, ताकि कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ ना हो सके। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट के ऊपर जब भी आप फ्रीलांसिंग करने के लिए कोई भी मार्केट प्लेस पे जाते हैं, फ्रीलांसर पर, अपवर्क पर, फाइवर पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप सोशल मीडिया के ज़रिए जॉब्स फाइंड करते हैं ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आपको डिफरेंट तरह के लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। कुछ तो एक्चुअल में लोग होते हैं, एक्चुअल में एम्प्लॉयर्स होते हैं या क्लाइंट्स आप उनको कह सकते हैं, जो जिन्होंने एक्चुअल में काम करना होता है आपके साथ और एक्चुअल में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे अगर आप एक बिगिनर हैं, एक्सपीरियंस्ड और स्किल आपके पास है, लेकिन आप बिगिनर हैं, अभी आपकी वर्क प्रोफाइल नहीं है, मतलब वर्क एक्सपीरियंस नहीं है पहले से, लेकिन आपको अपनी जो भी फील्ड है उसके अंदर प्रॉपर एबिलिटी है वर्क स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो आप अपना जो भी फील्ड होती है वो सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनके ऊपर हायर रिवॉर्ड होता है अक्सर, और अक्सर यूजुअल रिवॉर्ड भी होता है। लेकिन फिर भी आप जब वर्क करते हैं, आगे जाते हैं, काम करते हैं, तो डिफरेंट तरह के स्कैम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आपने उनको पहले से रिकग्नाइज़ करना है और अपना टाइम भी सेव करना है और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को भी अवॉइड करना है। सबसे पहले तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें तो आप देखें कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी आपकी फील्ड है या जो भी आपकी नीश है जिसमें आप वर्क करना लाइक करते हैं, जो भी आपकी स्किल सेट को सूट कर रहा हो, उस तरह की जॉब्स वहाँ पे वैलिड हाई अमाउंट ऑफ जॉब पोस्टिंग अवेलेबल है या नहीं है। या फिर आप किसी भी क्लाइंट के साथ जब आप काम करने लगे हैं तो उस क्लाइंट की जो प्रोफाइल है या जो भी उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, या फिर आप जो भी कह सकते हैं कि जो भी उसकी कंपनी प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल, इस आर्टिकल को आप एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करते हुए। मैं आपको हाईली प्रेफर करूँगा कि ये आर्टिकल आप लाजमी रीड करें अगर आप बिगिनर हैं फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर। तो आप उस क्लाइंट की या उस एम्प्लॉयर की लिंक्डइन प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि उस जो भी क्लाइंट जिसने आपको अप्रोच किया है, जो आपको ईमेल से कांटेक्ट कर रहा है या व्हाट्सएप से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको कांटेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में जब आप डील कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस इसी में होते हैं। जब आप काउंटर पार्टी के ऊपर, जो आपके साथ पार्टी जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो अगर आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा ट्रस्ट करते हैं या फिर उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और अपना जो भी लायबिलिटी है वो आप ले रहे होते हैं अगले बंदे पे ट्रस्ट करके, तो आपने उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल विज़िट करनी है। अगर उसके ऊपर प्रीवियस एक्टिविटी अवेलेबल है, वैलिड प्रोफाइल है, जो भी वो पर्सन क्लेम करता है कि हमारी कंपनी जिस फील्ड में काम करती है उससे रिलेटेड उसकी प्रोफाइल पे चीज़ें मौजूद हैं, अगर आपको यहाँ पे प्रीमियम फील आती है उसकी प्रोफाइल विज़िट करने के बाद, तो फिर डेफिनेटली आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि हाँ वो एक वैलिड एम्प्लॉयर है और एक वैलिड क्लाइंट है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। उससे ये है कि फ्यूचर में जब आप उसके साथ काम करेंगे तो जो भी पेचेक या जो भी रिवॉर्ड या जो भी अमाउंट आपको रिटर्न में मिलनी है वो उसकी गारंटी आपको यहाँ से मिल जाती है। एक चांसेस ऑफ वैलिडिटी मिल जाती है कि जब भी आप काम करेंगे तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये तो एक चीज़ है कि आप उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल विज़िट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उसकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, जो भी कंपनी वो क्लेम करता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी है मेरी, तो आप उनको कह सकते हैं कि अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक बताएं, अपनी टीम का रेफरेंस दें, आपका क्या उसके अंदर हायरार्की में क्या जॉब है, क्या जॉब टाइटल है आपकी कंपनी में, तो आप उसको उसकी वेबसाइट पर जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट की एक पर्सन है, कमर्शियल ऑफिसर चीफ CCO, ये EVP है एंड CCO है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो इसकी प्रोफाइल आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे टीम्स के सेक्शन को चेक करेंगे तो आपको इसकी प्रोफाइल का रेफरेंस वहाँ पे मिल जाएगा लिंक्डइन प्रोफाइल का।
तो इससे आप वेरीफाई कर पाएंगे कि जो भी आप वर्क करने लगे हैं जिस क्लाइंट के साथ, वो एक वैलिड क्लाइंट है और एक सीरियस पर्सन के साथ आप वर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको जब वो कांटेक्ट करता है ईमेल्स के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए, तो आप उनकी जो ईमेल है उसको देख सकते हैं कि वो जो ईमेल है क्या वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट के डोमेन, सब डोमेन के साथ आती है, लाइक admin@qxme.com या contact@qxme.com या hiring@qxme.com। इस तरह करके अगर ईमेल्स होती हैं तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो क्लाइंट है वो एक जेन्युइन क्लाइंट आपके साथ बात कर रहा है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि आपके साथ फ्रॉड होते कैसे हैं। मतलब जब आप बिगिनर के तौर पर जब जाते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो किस तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं। जो जनरल लेवल के फ्रॉड्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन है, वो यही है कि जब आप काम करते हैं किसी क्लाइंट के साथ तो वो आपको जो रिवॉर्ड होता है या जो पेमेंट होती है वो नहीं देता। इस चीज़ को डील करने के लिए एस्क्रो सिस्टम्स बनाए गए हैं। एस्क्रो सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे जब आप जॉब करते हैं तो जो प्लेटफॉर्म है वो काउंटर पार्टी से पहले पेमेंट अपने पास फ्रीज़ करता है और उसके बाद फिर जो प्रोजेक्ट होता है वो पब्लिश होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, जो कि विदाउट फ्रीजिंग द पेमेंट भी अलाउ करते हैं क्लाइंट्स को कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पब्लिश कर सकते हैं। और वो ऑप्शन दे देते हैं फ्रीलांसर्स को कि क्या वो विदाउट वेरीफाइड पेमेंट या विदाउट पेमेंट फ्रीज के क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आपकी चॉइस है कि आप ऐसे क्लाइंट्स को अवॉइड कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी पेमेंट वेरीफाई नहीं की हुई या फिर अपना जो भी डिपॉजिट है वो अभी सबमिट नहीं किया, डिपॉजिट को कंप्लीट नहीं किया और वो जस्ट अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके जॉब पोस्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसे क्लाइंट्स को अवॉइड कर सकते हैं जिससे जो चांसेस ऑफ फ्रॉड हैं वो मिनिमाइज़ हो सकते हैं। ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको फेक जॉब्स के एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अपवर्क के ऊपर या कहीं पे भी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जब सर्च कर रहे होते हैं यहाँ पे जॉब्स के लिए तो बहुत सारी इजी जॉब्स आ जाती हैं। जैसे अभी आप बिगिनर हैं तो बहुत सारे बिगिनर्स सर्च कर रहे होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट जॉब्स के लिए, कॉपी पेस्ट जॉब्स, वर्ड टू टाइप टू PDF। तो इस तरह की जो सिंपल जॉब्स होती हैं लाइक कन्वर्जन फाइल्स की जॉब्स और बहुत ही सिंपल जॉब्स, और वहाँ पे एक चीज़ जो कैच करती है, ट्रैप करती है फ्रीलांसर्स को, वो होती है रिवॉर्ड अमाउंट। जैसे अभी यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट ईजी जॉब फॉर बिगिनर्स लिखा हुआ है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप फ्रीलांसिंग के जहाँ पे जॉब पोस्ट अलाउ होती है विदाउट पेमेंट वेरीफाइड, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड वाइड के लिए टारगेट किया हुआ है और $6,000 जस्ट कॉपी पेस्ट ईजी जॉब के लिए। हमेशा जो भी फ्रीलांसिंग या जो IT की जो भी जॉब्स होती हैं, जो इंटरनेट पे जो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, उनकी जो प्राइसिंग होती है वो तभी ही बड़ी हो सकती है या फिर हाई पेड जॉब तभी हो सकती है जब उस पर्टिकुलर जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। अगर डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कॉमन है, कोई भी उसको फुलफ़िल कर सकता है जॉब को, कोई भी एबल हो सकता है, एबिलिटी रख सकता है, तो फिर उस जॉब की जो प्राइसिंग है, जैसे वो डिमांड और सप्लाई का प्रोसेस है ना, कि जो उस जॉब को करने वाले लोग हैं वो अगर कम होंगे तो उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी। तो ऑफ कोर्स वही होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जिस जॉब की ज़्यादा होगी उसको करने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम होंगे तो उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो ये यहाँ पे एक इलॉजिकल सा प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्टेड है कि कॉपी पेस्ट की जॉब है लेकिन $6,000 तक का उसने रिवॉर्ड रखा हुआ है, और यहाँ पे उसने कैच करने के लिए जो एक्सपीरियंस लेवल है उसका एंट्री लेवल कर दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्किल्स और एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं वो जस्ट कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, डेटाबेस रिसर्च, वर्चुअल असिस्टेंट और गूगल डॉक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लाइंट है उसने अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं किया हुआ है। इसका मतलब है कि उसने जस्ट प्रोफाइल क्रिएट की है और रिसेंटली अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, कोई प्रीवियस उसका रिकॉर्ड नहीं है काम करने का। ये जुलाई 5, 2020 को ही उसने प्रोफाइल क्रिएट की है और साथ ही जॉब पोस्ट कर दी है और एक सस्पिशियस किस्म की जॉब पोस्ट की है। और वो अब क्या करेगा, यहाँ पे अब स्कैम्स आपके साथ क्या हो सकते हैं कि वो पहले तो आपसे एक डमी सा कुछ काम करवाएगा, आपको कुछ पेजेस देगा, कुछ भी PDF टू वर्ड और वर्ड टू PDF, या फिर कोई ग्राफिक्स होंगे, उन ग्राफिक्स से आपको टेक्स्ट को कहेगा कि टेक्स्ट को आप यहाँ पे
कॉपी कर लें या कुछ करें, मैन्युअली टाइप करें, और उसको जो ईज़ी मतलब कुछ मीनिंग नहीं होगा उस काम का, लेकिन आपको जस्ट एक इल्यूजन में डालने के लिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, वो काम आपको जस्ट देगा इल्यूजन के लिए, ताकि आपको लगे कि आप कुछ काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आप वो काम उसको सबमिट करेंगे, उसके बाद वो आपको कहेगा कि ठीक है, हमने आपको $6000 की जो अमाउंट है वो आपको सेंड करनी है, तो आप अपना अकाउंट दें। तो अब वो प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करेगा, वो आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, आपको डायरेक्ट ईमेल्स भेजेगा, डायरेक्ट आपको टेलीग्राम के ज़रिए से अप्रोच करेगा, या फिर डायरेक्ट मैसेजिंग सर्विस यूज़ करेगा, डायरेक्ट जो भी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, मैसेंजर, व्हाट्सएप या कोई भी। तो पहले तो आपको अवेयर रहना है कि अगर आपको स्कैम्स को अवॉइड करना है तो आप प्लेटफॉर्म्स के एस्क्रो सिस्टम को यूज़ करें। अपवर्क का, फ्रीलांसर का, फाइवर का, सारे प्लेटफॉर्म्स का अपना एस्क्रो सिस्टम है, जिसमें ये है कि आप प्रपोज़ल सबमिट करते हैं, अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो साथ ही आपकी जो अमाउंट होती है वो सिस्टम जो अपवर्क का है उसके अंदर से ही, प्लेटफॉर्म के अंदर से ही अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, और फिर आप उसको ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो कोई ऑनलाइन बैंक हो या फिर आपका कोई लोकल बैंक हो। तो ये एक सिस्टम है एस्क्रो सिस्टम, जिसमें आप कम्युनिकेशन और सारी अपनी जो भी वर्क एक्टिविटी है उसको प्लेटफॉर्म के अंदर ही रखते हैं। उससे ये है कि आप अगर कोई भी आपके साथ वायलेंस करता है या कोई भी मिसबिहेव करता है क्लाइंट, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम होती है एस्क्रो सिस्टम प्लेटफॉर्म्स की, जो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उनके साथ डिस्प्यूट जनरेट करके अपने मैटर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी भी तरीके से, वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट या आउटसाइड द प्लेटफॉर्म बुलाता है, तो उसमें फिर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें जो मेजर फ्रॉड ये है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी का स्कैम हो सकता है आपके साथ, और बहुत सारे स्कैम्स आपके साथ हो सकते हैं। ये इस आर्टिकल के ऊपर आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से स्कैम्स हो सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इजी प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन अनयूजुअली हाई रिवॉर्ड्स होते हैं। आपको एक सिंपल सा टास्क दे देते हैं और वो आप जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर जितना भी टाइम आपका लगता है वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो सिंपल सा कोई प्रोजेक्ट होगा, आपको दे देंगे, उसके बाद आपको कहेंगे कि ठीक है अब आप रजिस्ट्रेशन फ़ी दें या फिर कुछ भी ट्रांजैक्शन फ़ीस दें, तब हम आपको पेमेंट देंगे, जो कि स्कैम होगा बेसिकली। आपसे आपकी जो उन्होंने स्कैम करने की जो इंटेंशन होगी वो अमाउंट आपसे ले लेंगे और उसके बाद आपको इग्नोर कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी स्कैम जस्ट सो कॉल्ड एक नेम है स्कैम का, कि आपको कहते हैं कि ठीक है आपने काम करना है लेकिन उससे पहले आप हमें कुछ फ़ीस दें ताकि हम अपने सिस्टम में या जो भी सो कॉल्ड उनका स्कैम है उसके अंदर आपको रजिस्टर कर सकें। ये वो इस तरह की जो भी आपको एक प्रोसेस में डालते हैं, ताकि क्योंकि ये बिगिनर्स जो हैं उनको अभी पता नहीं होता कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कैसे होती है। सिंपल प्लेटफॉर्म जो बने हुए हैं फ्रीलांसिंग के, अपने उन्हीं के अंदर रह के काम करना है। वो आपको सारी प्रिविलेजेस देते हैं जिसमें आप हाईली सिक्योर और वैलिड तरीके से काम कर सकते हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि फ़ेक जॉब्स और वैलिड जॉब्स में क्या डिफरेंस है, कैसे आपने रिकग्नाइज़ करना है। और पे आउट स्कैम वही स्कैम है जिसमें कि आप काम कर देते हैं सिंपल सा, या जो भी काम करते हैं बेशक वो एक वैलिड काम ही हो, उसके बाद जब पे आउट की बारी आती है तो उसमें वो आपको कह देते हैं कि आपकी अमाउंट जो है वो स्टक हो गई है, ट्रांजैक्शन फ़ीस लगनी है, ये वो टैक्स जो भी कुछ भी वो बोल सकते हैं। और वो अमाउंट आपको कैसे चार्ज करेंगे, अमाउंट्स यूजुअली वो आपको कहेंगे कि आप अपना डेबिट कार्ड दे दें या कुछ भी नंबर दे दें तो हम आपके अकाउंट से चार्ज कर लेते हैं, या फिर वो यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ को, जिसमें वो P2P प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो पेमेंट्स करवाते हैं मर्चेंट्स को और आपको लोकल अकाउंट्स दे देते हैं, जिससे आपको एक ट्रस्ट लगता है कि आपके लोकल बैंक की डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, जिस पे ईजी होता है पेमेंट ट्रांसफ़र करना। तो आप डेफिनेटली इसको अवॉइड करें जब भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर कोई भी पे आउट देते हुए, या जब भी कभी भी क्लाइंट आपको कहता है कि आप ये पेमेंट करें तब आपका ये प्रोजेक्ट हम करेंगे, या जो भी रिवॉर्ड आपको देना है, वो बेसिकली होता ये है कि जब अनयूजुअली हाई रिवॉर्ड होता है तो इजीली कैच करना इजी होता है बिगिनर्स को, क्योंकि वो कहते हैं कि हम छोटी सी अमाउंट ये पे कर देते हैं और रिस्क लेके देख लेते हैं कि जैसे ही ये हम पे करेंगे तो हो सकता है शायद उनको इल्यूजन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर दिया होता है उस पर्टिकुलर काम को करते हुए।
तो उनके अंदर फिर वो एक काइंड ऑफ रिग्रेट भी आ जाता है, तो उस रिग्रेट को अवॉइड करने के लिए वो ये अमाउंट पे कर देते हैं और इसकी वजह से उनके साथ फिर स्कैम हो जाता है। तो इसमें फिर यही है कि मर्चेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए थर्ड पार्टी पेमेंट्स को। अगर वो थर्ड पार्टी पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये जो P2P का सिस्टम यूज़ हो रहा है इन स्कैम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये भी अवॉइड हो पाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि कैसे आपने रिकग्नाइज़ करना है कौन सा जो प्रोजेक्ट जो पोस्टेड है या जो भी एम्प्लॉयर है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सा वैलिड है और कौन सा फेक है। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर डीलिंग विद योर फर्स्ट न्यू क्लाइंट ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस। सिंपल आपको ये देखना है कि जो भी प्रोजेक्ट पोस्टेड है, फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट हैं और आपने अमेज़ॉन से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ हासिल की हुई है, तो आपने ये देखना है कि जो भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जैसे अभी अपवर्क की एक एग्जांपल है अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च। तो यहाँ पे आप ये देखें कि प्रपोजल्स इसको गए हुए हैं, पेमेंट मेथड इसकी वेरीफाइड नहीं है, इसने पहले कभी कोई स्पेंड नहीं किया, लोकेशन आप देख सकते हैं और पोस्टेड 2 आवर्स है। तो क्लाइंट अगर वैलिड होगा तो उसकी पहले कुछ स्पेंडिंग्स होंगी, पहले उसने कुछ जॉब्स दी होंगी और उसके ऊपर स्पेंड किया होगा। तो ये एक साइन होता है कि जो क्लाइंट है वो वेरीफाइड है। जैसे अभी ये जो रेड वाला है ये फेक नहीं कह सकते आप इसको, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये सस्पिशियस है। चांसेस हैं कि बाद में ये आपके साथ काम करने के बाद या फिर ये आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या फिर किसी तरीके आपके साथ कोई स्कैम भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम ना करें, लेकिन आप काम इनके साथ कर सकते हैं, लेकिन विजिलेंट रहना है। चांसेस हो सकते हैं कि आपके साथ इनमें फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाले आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ये देख लें कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, रिव्यूज़ हैं पहले से क्लाइंट के पास और $1000 प्लस स्पेंड कर चुका है और लोकेशन आप देख सकते हैं। और उससे नीचे आप देख सकते हैं कि स्पेशल फीचर्ड है, यानी कि स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट पोस्टेड है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं ओवर उन प्रोजेक्ट्स के जो कि बिल्कुल जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, स्टैट्स नहीं शो हो रहे। तो ये एक सिंपल रिकग्निशन है किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि आप क्लाइंट की हिस्ट्री देखते हैं कि क्लाइंट का जॉब पोस्टिंग रेशो क्या है, जॉब कंप्लीशन कितनी की हुई है, स्पेंड किया हुआ है कि नहीं, रिव्यूज़ कैसे हैं। अगर रिव्यूज़ बैड हैं तो भी आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर आप उसके साथ काम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन विजिलेंट रह के। फेक जॉब्स वर्सेस वैलिड जॉब्स, तो जैसे ये एक फ़ेक जॉब की एग्जांपल है कि सिंपल वर्क है लेकिन हाई रिवॉर्ड है, अनयूजुअली हाई रिवॉर्ड, और क्लाइंट्स के कोई रिव्यूज़ नहीं है पहले से। तो वैलिड जॉब में देखते हैं तो ये देखें ये एक वैलिड जॉब है, यानी कि प्रॉपर डिटेल्स दी हुई हैं टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक जॉब एक लॉजिकल जॉब समझ आ रही है कि ये एक स्किल्स उसको रिक्वायर्ड हैं, क्लाइंट ने पूरा अपनी डिटेल्स बताई हुई हैं, रीज़नेबल प्रोजेक्ट प्राइस एंटर्ड है। तो जिससे पता चल रहा है कि जो क्लाइंट है वो सीरियस है और एक्चुअल में डिमांड रिक्वायर्ड है वहाँ पे। और जो क्लाइंट के रिव्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं हमें, और पेमेंट मेथड सबसे बड़ी बात है कि वेरीफाइड है। तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं ओवर उन जॉब्स के जो कि फ़ेक आपको लग रही होती हैं। और ये भी एक वैलिड जॉब की एग्जांपल है, हेल्दी ब्लॉग राइटिंग, जिसमें प्रॉपर डिटेल्स हैं और पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप आप ट्राई कर सकते हैं उन जॉब्स के साथ जो कि ईज़ी टू डू हैं और पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, क्लाइंट्स की कुछ डिटेल्स नहीं है। लेकिन आपको माइंडफुल रहना है कि कोई भी क्लाइंट की जो भी इल्यूजन बनाने के जो ट्रैप्स हैं उसके अंदर आपको फंसना नहीं है, ताकि आप अवॉइड कर सकें फाइनेंशियल स्कैम्स। तो इस वीडियो का बनाने का जो मेन पर्पज़ है कि जो भी मार्केट में स्कैम्स हो रहे हैं फ्रीलांसर्स के साथ, ख़ासतौर पर जो न्यू फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, फ्रेशर्स, वो अपने आप को अवॉइड कर सकें फाइनेंशियल फ्रॉड से, ताकि रादर देन मेकिंग सम मनी यू शुड नॉट बी लूजिंग मनी। तो बाकी आप ये आर्टिकल आके डिटेल में रीड कर सकते हैं फर्दर, जो भी स्कैम की जो स्ट्रैटेजीज़ और जो फ्रॉड्स मार्केट में न्यू आते रहते हैं वो यहाँ पे अपडेटेड होते रहेंगे। अगर आपके साथ कोई भी स्कैम हुआ है, कोई भी फ्रॉड हुआ है, तो आप यहाँ पे आके कमेंट कर सकते हैं, जिससे ये है कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझ आएगी कि किस तरह से कौन कौन से टैक्टिक्स यूज़ करते हैं स्कैमर्स, ताकि जो फ्रेश जो बिगिनर्स हैं, जो न्यू पीपल हैं, उनको पता चल सके कि फ्रीलांसिंग में कैसे सक्सेसफुली और सिक्योरली अर्निंग करनी है और इंटरनेट इकोनॉमी में कैसे ग्रो करना है। फर्दर कोई क्वेश्चन हो इससे वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई भी आप आइडिया देना चाह रहे हो कौन कौन से फ्रॉड, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो आप
डेफिनेटली कमेंट करें ताकि दूसरे लोगों को भी लर्न करने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।